नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति दरबार में आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, धार्मिक आस्था के बारे में बताया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जिसके कारण घर में तरक्की रुकती है या धन नहीं आता, या धन है तो रुकता नहीं है। ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं माँ लक्ष्मी के बारे में। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। हमारे शास्त्रों और पुरानी कहानियों के मुताबिक बताया गया है कि कुछ खास चीज़ें घर से बाहर देने पर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे जो कि हमें कभी भी माँ लक्ष्मी को नाराज नहीं करना चाहिए और ये चीज़ें किसी को देनी नहीं चाहिए। जैसा कि अनाज है, अनाज हमारे जीवन का आधार है। चावल, गेहूँ, दालें और बाकी अनाज हमारे खाने के ज़रूरी हिस्से होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सोचे समझे अनाज को घर से बाहर देना अशुभ माना जाता है। अगर आप बिना किसी खास कारण के घर से अनाज को बाहर देंगे तो इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अनाज में माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होता है और इससे दूसरों को देने का मतलब उनके आशीर्वाद को खोना है। अगर आपको किसी को अनाज देना भी है तो उसे पूरी इज्जत और सोच समझ कर दें। इसके बाद नमक आता है। नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है और इसके बिना खाना अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक को घर से बाहर देना माँ लक्ष्मी को नाराज कर सकते हैं। नमक को सुख, शांति और धन का प्रतीक माना गया है। अगर आप नमक को घर से बाहर देंगे तो आपके घर से धन और सुख भी चला जाता है। नमक को लेकर कई कहानियाँ और भी हैं जो बताती हैं कि इसे दूसरों को बिना वजह के नहीं देना चाहिए, इससे बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी नमक को फ्री में या बिना सोचे समझे ना दें। इसके बाद आता है तेल। तेल का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना बनाने और पूजा पाठ में करते हैं। खासकर सरसों का तेल या घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। लेकिन अगर आप तेल को दूसरों को बार बार देंगे तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि तेल देना घर से शुभ ऊर्जा को बाहर भेजता है, जिससे घर में गरीबी दस्तक देती है। इसलिए तेल को हमेशा संभाल कर और सही जगह पर इस्तेमाल करें। झाड़ू, झाड़ू का सीधा संबंध सफाई से है। हमारे घर में झाड़ू से सफाई की जाती है, जिससे गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन अगर आप झाड़ू को दूसरों को देंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी सुख समृद्धि को भी उनके साथ भेज रहे हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसे किसी और को देने से घर में गरीबी और परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू को किसी और को न दें, खासकर जब ये पुरानी हो जाए। इसके बाद आते हैं पुराने कपड़े। पुराने कपड़े हम अक्सर दूसरों को दे देते हैं, खासकर ज़रूरतमंदों को। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप बिना सोचे समझे अपने पुराने कपड़ों को दूसरों को देंगे तो इससे घर की समृद्धि कम होती है। कपड़ों को हमारी पहचान और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है और इसे दूसरों को देने से आपका सौभाग्य या बरकत कम हो सकता है। माँ लक्ष्मी को अपने घर के कपड़े और साफ अच्छी स्थिति में रखने से प्रसन्नता मिलती है। इसलिए अगर कपड़े देने भी हों तो उन्हें साफ सुथरा करके और सोच समझ के दें। ऐसे ही आता है तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो उस पौधे को किसी को ना दें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह न सिर्फ हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। माँ लक्ष्मी कहती है कि तुलसी का पौधा कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए। तुलसी हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और इसे दूसरों को देने से हमारी बरकत, सुख, शांति चली जाती है। अगर किसी को तुलसी का पौधा देना ही है तो उनके लिए नया पौधा ला कर दें, लेकिन अपने घर की तुलसी न दें। इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही साधारण होते हैं, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। अगर आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा व्यवस्थित रखेंगे तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा। ऐसे ही घर में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है। रोज़ सुबह तुलसी की पूजा करें और शाम को दीपक जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर रोज़ शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। दान करना बहुत पुण्य काम माना जाता है, लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि वो चीज़ न दें जो ऊपर बताई गई है। आप धन, भोजन और जरूरत की अन्य चीज़ें दान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नियमित रूप से पूजा करना बहुत जरूरी है। सुबह और शाम के समय ध्यान और भक्ति से पूजा करें और माँ लक्ष्मी की आरती गाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए
और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें। अनाज, नमक, तेल, झाड़ू और पुराने कपड़े जैसी चीज़ों को दूसरों को देने से बचें, क्योंकि इन्हें देने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सफाई, पूजा और दान पुण्य को अपने जीवन में शामिल करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। अपने घर और परिवार की समृद्धि के लिए इनका पालन करें। आज मैंने आपको बताया माँ लक्ष्मी किन चीज़ों को दूसरों को देने से मना करती है और क्यों। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको मैंने माँ लक्ष्मी के बारे में जानकारी दी, जिनसे कि माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में रहे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय लक्ष्मी माता।